सिनेक्राफ्ट एक्सप्लेनिंग एग्जाम। कहानी शुरू होती है मेमोरियल डे पर, एक खास दिन जब एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़े पद के लिए इंटरव्यू रखा गया है। पूरे देश से सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को चुना गया है। सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं और जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उन्हें अंदर ले जाया जाता है। वहां 8 सीटें लगी हैं। हर सीट पर एक पेपर रखा गया है जिस पर रोल नंबर लिखा हुआ है। दरवाजे पर एक गार्ड तैनात है। फिर एक इन्विजिलेटर आता है और बोलता है, ये कोई आसान काम नहीं था, आप 8 चुने गए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो 3 नियम बताता है। 1, आप मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकते। 2, अगर आपने अपनी आंसर पेपर खराब की तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 3, और अगर आपने एग्जाम हॉल से बाहर कदम रखा तो आप बाहर हो जाएंगे। फिर वो पूछता है, एनी क्वेश्चन? सब चुप रहते हैं। फिर वो चला जाता है। अब सभी पेपर को देखते हैं। पेपर खाली था, एक शब्द भी नहीं लिखा। तभी एक लड़की कॉन्फिडेंस से उस पर लिखती है, आई एम श्योर दैट आई डिजर्व दिस जॉब। गार्ड फौरन आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब किया था। अब सभी डर जाते हैं, पर तभी एक लड़का बोलता है, हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, पर एक दूसरे से तो कर सकते हैं। सबको थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो समझते हैं कि ये इंटरव्यू सवाल का जवाब ढूंढने का नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना है। एक लड़का कहता है, हम एक दूसरे की मदद करके सवाल ढूंढ सकते हैं। फिर असली नामों की जगह निकनेम्स रखे जाते हैं। वहां पर एक हबशी होता है जिसका नाम ब्लैक रखा जाता है क्योंकि उसका रंग काला होता है और वो खुद का नाम व्हाइट रखता है। एक लड़की का नाम ब्लॉन्ड रखा जाता है क्योंकि उसके बालों का रंग ब्लॉन्ड होता है। फिर एक लड़की का नाम डार्क रखा जाता है क्योंकि उसके बालों का रंग ब्लैक होता है। एक का नाम ब्राउन, एक का नाम ब्रूनेट। वहां पर एक और कैंडिडेट होता है जो इन लोगों के किसी भी कॉन्वर्सेशन पे शामिल नहीं होता है, इसलिए उसका नाम डेफ रख देते हैं। सब अब नियमों की बारीकी से जांच करने लगते हैं। फिर व्हाइट कहता है, क्या सवाल पेपर पर छिपा हुआ है? एक पेपर को लाइट में ले जाकर देखता है पर उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। फिर ब्लॉन्ड कहती है, शायद पेंसिल की शेडिंग से दिखेगा। व्हाइट कहता है, करके देखो। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती है, ब्लैक कहता है, रुको, इससे पेपर खराब हो जाएगा जो रूल्स के खिलाफ है। अब सभी मिलकर सोचते हैं, शायद किसी एक के पेपर पर सवाल है या सभी का सवाल एक ही है। व्हाइट सबके पेपर चेक करता है लेकिन डेफ अपना पेपर नहीं देता। जबरदस्ती देखने पर पता चलता है वो भी खाली है। फिर ब्लैक कहता है, शायद ये पेपर एक ऐसी चीज से लिखा गया हो जो नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता हो। फिर ब्लॉन्ड देखती है कि दीवार के एक जगह से ब्लू लाइट दिख रहा है। वो कहती है, शायद हम इससे पेपर को पढ़ सकते हैं। ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी लाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ऑन होता है। वो सब मिलके उस इमरजेंसी लाइट का स्विच ढूंढते हैं पर उन्हें वहां पर कोई भी स्विच नहीं मिलता है। फिर ब्लैक कहता है, अगर हम इन नॉर्मल लाइट्स को तोड़ दे तो शायद इमरजेंसी लाइट जल जाएगा। पर इससे कुछ लोग सहमत नहीं होते क्योंकि अगर लाइट्स तोड़ दिए गए और इमरजेंसी लाइट ऑन नहीं हुआ तो पूरा रूम अंधेरा हो जाएगा। फिर सब लोग वोट करते हैं और इनमें से 4 लोग हाँ करते हैं और 3 मना करते हैं। इसके बाद रिस्क लिया जाता है। सारी लाइट्स तोड़ देता है और लकीली पूरे रूम में ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती है और वो लोग सारे पेपर्स को उस ब्लू लाइट पे चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। अब सब लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि 20 मिनट बीत चुके हैं और अब बस 1 घंटा बचा है। फिर व्हाइट कहता है, इन्विजिलेटर ने कहा था हम अपने पेपर खराब नहीं कर सकते पर दूसरे का तो कर सकते हैं। फिर वो उस लड़की के पेपर पर पेंसिल शेडिंग करता है जिसे सबसे पहले बाहर निकाल दिया गया था, बट फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो पेपर के टुकड़े करता है और उस पर टॉयलेट करता है, लेकिन इससे कुछ लोग नाराज होते हैं और डेफ फ्रेंच में बोलता है, इट्स रिवील योरसेल्फ। फिर ब्राउन कहता है, मुझे नहीं लगता ये कोई एग्जाम है, और सामने एक बड़ा सा ग्लास होता है। उसके सामने जाता है और कहता है, शायद वो लोग इस ग्लास के पीछे बैठ के हमारा मजा ले रहे हैं। डार्क इस बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट के लिए है। इस कंपनी के सीईओ खुद हर एक चीज पर नजर रखते हैं। अगर इसके पीछे कोई होगा तो वो इस कंपनी के सीईओ और इन्विजिलेटर होगा। ब्राउन कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? यहाँ पर एक अजीब बात पता चलता है कि इन सबको ये तो पता है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, पर किसी को भी इस कंपनी का नाम नहीं पता है। डार्क बोलती है, 10 साल पहले एक बहुत खतरनाक बीमारी ने जन्म लिया था और एक कंपनी उसी बीमारी के लिए दवाई बनाई थी, और जिस इंसान को ये बीमारी है उसे हर 1 घंटे में ये दवाई लेना पड़ता है जिससे बीमारी स्लो हो जाती है। और उस दवाई को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर $20 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था। ब्राउन बोलता है कि उस कंपनी ने पिछले साल ही हायरिंग बंद कर दिया है। डार्क कहती है, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है, लेकिन आज भी ये कंपनी बहुत ग्रो कर रहा है। फिर ब्रूनेट को दिखाया जाता है
वो गार्ड के पास जाती है और उसका पॉकेट चेक करती है, जिसमें से उसे एक लाइटर मिलता है। ब्लैक कहता है अगर हम इसे पेपर पर इस्तेमाल करेंगे तो पेपर जल जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई केमिकल डाले तो शायद क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा। फिर डेफ टाइमर के पास जाता है और देखता है अब बस 39 मिनट बचे हैं। फिर ब्रूनेट ब्लैक को एक इमरजेंसी फायर अलार्म का पाइप दिखाती है और कहती है शायद हम इसके आसपास आग लगाए तो इसमें से पानी की जगह कोई केमिकल निकले। वो एक चेयर पर चढ़ के फायर अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर उसकी हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है और तब व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है, जिसे जलाने के बाद धुआं होता है, जिससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। और ब्लैक पेपर को चेक करता है, लेकिन वो बस नॉर्मल पानी होता है। फिर जब ब्रूनेट नीचे आती है, उसे पता चलता है जो पेपर उसे व्हाइट ने जलाने के लिए दिया था वो उसी का पेपर था। व्हाइट ने उसके साथ धोखा किया है। फिर गार्ड आता है और ब्रूनेट को वहां से निकाल देता है। ब्लैक इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है आई विल पंच योर लाइट्स आउट, और सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। ब्लॉन्ड कहती है ये तुमने क्या किया? ब्राउन कहता है किया नहीं कहा। वो कहता है लाइट्स अप, और सारे लाइट्स ऑन हो जाता है। पता चलता है यहाँ पर जितनी भी लाइट्स है सारे वॉइस कंट्रोल्ड है। अब व्हाइट डेफ के पास जाता है और कहता है तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते? डेफ रोने लगता है और अपना पेपर फाड़ देता है। फिर गार्ड उसे भी निकाल देता है, और जब गार्ड उसे निकाल रहा होता है तो उसका चश्मा अंदर ही गिर जाता है। अब बचे सिर्फ 5 लोग। ब्लैक को इस बात से और भी गुस्सा आता है। वो कहता है अब हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। व्हाइट कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है। ब्लैक बोलता है तो हमें भी बताओ कि क्वेश्चन क्या है। व्हाइट कहता है मैं क्यों बताऊं, और ब्लैक उसे एक पंच मारता है जिससे व्हाइट बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक उसे एक चेयर पर बैठाकर बांध देता है। कुछ समय बाद व्हाइट को होश आता है और वो कहता है मेरा दवाई का टाइम हो गया है, मुझे दवाई दो, वो मेरे लेफ्ट पॉकेट में है। पता चलता है व्हाइट को वही बीमारी है और उसे हर घंटे दवा लेनी होती है। ब्लैक कहता है हम तुम्हें दवाई दे देंगे, लेकिन तुम्हें पहले क्वेश्चन बताना होगा। व्हाइट कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, पर मुझे पहले दवाई दो। ब्लैक उसके लेफ्ट पॉकेट में चेक करता है पर इसे दवाई नहीं मिलता, और जब उसे फिर से सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अब ब्राउन को डार्क पर थोड़ा शक होता है। वो डार्क से कहता है मुझे पता है तुम इस कंपनी में काम करती हो और तुम हमें डाइवर्ट करने आई हो। और ब्राउन डार्क को कुर्सी में बैठाकर बांध देता है और पूछता है बताओ तुम इस कंपनी में काम करती हो या नहीं। पहले तो वो मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। वो कहती है हाँ मैं इस कंपनी में HR हूँ, पर मैंने कभी भी इस कंपनी के CEO को नहीं देखा। ब्राउन बहुत कोशिश करता है पर डार्क का जवाब सेम था, और लास्ट में ब्राउन इस बात को मान लेता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है व्हाइट की बॉडी कांपना शुरू कर देता है। ब्लॉन्ड कहती है ये नाटक कर रहा है। ब्लैक कहता है नहीं ये जेन्युइन है। ब्लॉन्ड कहती है तुम्हें कैसे पता? ब्लैक कहता है ये बीमारी मेरी बीवी को भी थी। ब्लॉन्ड बोलती है इसका मतलब इसके पास पिल थी लेकिन अब नहीं है, तो पिल जरूर हम में से किसी के पास है। वो कहती है हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। और अब बस 15 मिनट बाकी है एग्जाम खत्म होने में। वो जब एक दूसरे की तलाशी ले लेते हैं उन्हें पिल किसी के भी पास नहीं मिलती। तब डार्क ब्राउन के पास जाती है और पूछती है तुम जो च्युइंगम खा रहे थे वो कहाँ है? वो कहता है मैंने खा लिया। फिर डार्क उसके टेबल के पास जाती है और देखती है ब्राउन ने उस पिल को टेबल के नीचे च्युइंगम से चिपका के छुपा के रखा था। डार्क उस पिल को निकलती है और व्हाइट को खिलाने जाती है, पर उसी वक्त ब्राउन उसके हाथ में मारता है और टेबलेट ड्रेन पाइप में जाके गिर जाती है, और वहां से हाथ डालकर टेबलेट को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर व्हाइट को वो पिल नहीं खिलाया गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि अब व्हाइट का तबीयत और भी खराब हो गया है। डार्क से ये साफ देखा नहीं जाता और वो कैमरा के सामने जाके बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है वो मर रहा है? और वहां पर गार्ड आता है और उसे बाहर कर देता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात किया। अब बचे सिर्फ 4 लोग। फिर ब्लॉन्ड अपने बालों से पिन निकलती है और उससे दवा निकाल लेती है और व्हाइट को खिला देती है। अब व्हाइट को होश आ गया है। व्हाइट बोलता है सवाल के अंदर ही उसका जवाब है, जो आखिरी बचेगा वही जवाब है। और व्हाइट गार्ड के तरफ दौड़ता है, पर ब्लैक उसे पहले गार्ड तक पहुंच जाता है और गार्ड का गन ले लेता है। व्हाइट बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलाओ गोली। व्हाइट को लगता है ब्लैक उसे डरा रहा है, पर ब्लैक गोली चला देता है लेकिन वो पिस्टल चलती नहीं। फिर पता चलता है वो गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट होता है। व्हाइट ब्लैक से गन छीन लेता है और गार्ड के फिंगरप्रिंट से उसे एक्टिवेट कर लेता है, और फिर ब्राउन पे निशाना लगाता है और उससे कहता है बाहर चले जाओ, और ब्राउन बाहर चला जाता है। अब बचे सिर्फ 3 लोग, ब्लॉन्ड, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट बोलता है अब तुम बाहर जाओ, पर ब्लैक मना कर देता है। ब्लॉन्ड कहती है मैं चली जाती हूँ,
लेकिन वो जाते हुए बोलती है लाइट्स आउट और अंधेरा हो जाता है और ब्लॉन्ड रूम से बाहर तो चली जाती है पर एक पैर वो रूम के अंदर रखती है, मतलब अभी भी वो रूम के अंदर है। व्हाइट अंधेरे में इधर उधर फायर करता है और कुछ देर बाद बोलता है लाइट्स ऑन, और लाइट्स ऑन हो जाती है और देखता है एक गोली ब्लैक के छाती पर लग गया है। व्हाइट अब सोचता है सिर्फ वही बचा है। वो कैमरे की ओर देखता है और कहता है आपको आपका जवाब मिल गया, मैं आखिरी बचा हूँ। तभी गार्ड आता है और घड़ी दिखाता है अभी कुछ सेकंड्स बचे हैं। पता चलता है डेव जब टाइमर के पास गया था टाइम देखने के लिए, तभी उसने चुपके से टाइम को कुछ सेकंड्स फास्ट कर दिया था। उसकी वजह से व्हाइट को लगा टाइम खत्म हो गया और व्हाइट को गार्ड बाहर निकाल देता है। अब बची सिर्फ ब्लॉन्ड। वो नीचे गिरा हुआ चश्मा उठाकर पेपर चेक करती है। उसमें लिखा होता है क्वेश्चन 1। ठीक समय पर इन्विजिलेटर और एक आदमी आते हैं। वो आदमी डेफ होता है जो दरअसल इस कंपनी का सीईओ और साइंटिस्ट था। ब्लॉन्ड समझ जाती है सवाल वही था जो शुरुआत में पूछा गया था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और वो कहती है नो, और सीईओ खुश हो जाता है। पर ब्लॉन्ड कहती है मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये कंपनी दूसरों की जिंदगी से खेलती है। तभी इन्विजिलेटर कहता है ब्लैक जिंदा है। असल में वो गोली एक कैप्सूल थी जो शरीर में जाकर बीमारी को ठीक करती है। वो दवा न केवल उस बीमारी को ठीक करती है बल्कि कई और बीमारियों को भी। ये डेफ का नया खोज है। ब्लॉन्ड मुस्कुराती है और नौकरी एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम ऐसे कहानी लाते रहते हैं।